डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका। नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ वो एक रीडिंग है कि आपके पार्टनर या आपने जिसके बारे में भी सोचा है उस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, सपोज आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आपका रिलेशनशिप काफ़ी इन एंड आउट सिचुएशन से होके गुजर रहा है, तो बेसिकली कमिंग टाइम में क्या आपके पार्टनर के रिएक्शन होगा, किस तरीके से वो चीज़ों को आगे लेके जाना चाहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मैंने ये रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स रखे हैं, एक हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स पाइल, दूसरा हमारा 10 ऑफ कप्स पाइल। इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को आप सेलेक्ट कीजिए। जो भी पाइल आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बना है, आपको बुला रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पाइल मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, उस पाइल को आप सेलेक्ट करो, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आप उसे सुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, बिल्कुल ध्यान से अपनी रीडिंग को सुनिए सो दैट आप इससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पा सकें। ओके, ये किसी की पर्सनल एनर्जी पे बेस्ड नहीं है, तो ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर होती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी किंग ऑफ वॉन्ड्स की। तो इसे हम लोग यहाँ कर देते हैं और इसे साइड कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले लोगों के रिलेशनशिप में एक्चुअली आपके पार्टनर का कोई नेक्स्ट एक्शन आने वाला है या नहीं। ओके, तो एक्शन, तो जो भी एक्शंस वो लेंगे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शंस एकदम सामने से आपको ऐसे नज़र आए कि भाई ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। मे बी आपको बहुत सारे एक्शंस उनके आपको स्टॉक करने में, आप पे नज़र रखने में, इन सारी चीज़ों में नज़र आ सकती है। ओके, एक्शन तो ये लेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी दिखा रही है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट अभी भी जो एक्शंस होंगे वो काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए हो सकते हैं, अपने बेनिफिट में लिए गए डिसीजंस हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे बिल्कुल जो कहते हैं ना कि प्योर फीलिंग, प्योर सोल वाली बात, वो चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही है कि प्योर फीलिंग पे चीज़ें जा रही हैं या प्योर सोल पे चीज़ें जा रही हैं। ओके, या इतना लव है, केयर है, कंसर्न है कि झूठ बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ऑफ कोर्स यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक मैनिपुलेट की जाएंगी, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाले डिसीजंस लिए जाएंगे। ओके, तो अगर इनका ईगो किसी बात से हर्ट होता है तो वो इस चीज़ को बहुत ही बुरे तरीके से लेंगे, बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें भी आप देखिए, इसमें भी इनकी ही मर्जी चलेगी। ओके, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई एक ऐसा एक्शन होने वाला है जिसमें कि आपके भी इमोशंस का ख्याल रखा जाएगा, तो नहीं। हाँ, बट एक्शन ज़रूर लेंगे, ये एक बात है। बहुत झूठ वूठ बोलना, ये सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर के अंदर। ओके, ओरिजिनलिटी भी है, मगर सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपके जो पार्टनर हैं, जब तक वो ओरिजिनल रहना चाहेंगे तभी तक वो ओरिजिनल रह सकते हैं, अगर नहीं रहना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ओके, इन्फ्लुएंस की एनर्जी अभी वीक दिखा रही है, तो जिस भी पर्सन का इन्फ्लुएंस होगा अभी पूरे सिचुएशन में, उस पर्सन के साथ बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स, क्वेरल्स, लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बनते हैं। ओके, तो वो पर्सन एक्चुअली नहीं चाहता होगा कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लें, मगर
अभी का जो सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस की एनर्जी से बहुत ज़्यादा लफड़ा चल रहा है। ओके, तो जिस भी इंसान ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी होगी, उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर के रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। ओके, तो अभी उनके बोलने से, इन्फ्लुएंस एनर्जी के बोलने से कि एक्शन मत लो, ये वो दिस दैट, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, ऑल्दो देखिए एक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन ये वन ऑन वन आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। और इसी रीज़न से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोन ही आए यही एक एक्शन का मतलब है, या वो आपसे मिलने आए यही एक एक्शन का मतलब है। बल्कि अगर पूरे सिचुएशन में वो आपको टेक्स्ट करते हैं या मैसेज करते हैं या आपको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, ये भी उनका एक्शन ही होगा। ओके, ये चीज़ भी उनके एक्शन में ही काउंट होगी। ओके, इमोशनली इन्वॉल्वमेंट मतलब देखिए, अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन थोड़ा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा या इमोशनली इन्वॉल्व रहेगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि भाई इमोशंस है इस पर्सन के अंदर, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो जो सर्किल चला रहा है ना आपको कंफ्यूज रखने का, नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे इनका वो कंफ्यूजन वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको क्लियर कट कोई एक जवाब, क्लियर कट कोई एक चीज़ बताना कि भाई ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, नहीं होने वाला है। ओके, इमोशन को कंट्रोल करके चलने वाला पर्सन है आपके पार्टनर। दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके साथ कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो तो बड़ा सोच समझ के लोगे, थोड़ा देख वेख के लोगे। ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब कि कोई चीज़ कर दी उसके बाद सोचा। ओके, सबसे बड़ी बात है आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी में एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि जितना लेट होगा अभी एक्शन में, ओके, इनकी एक्शन की एनर्जी रन कर रही है, मगर जितना लेट होगा एक्शन में उतना आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर है। तो डिले कीजिए ताकि आप एक राइट पाथ को सेलेक्ट कर सको, ताकि आप एक राइट चीज़ को अपने लिए सेलेक्ट कर सको। ओके, दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि देखिए वो एक्शन लेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करने की भी आपको कोशिश करेंगे, चीज़ें जैसी नहीं हैं वैसी बताने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आप संभल के रहें। ओके, इनके माइंड को रीड करने की कोशिश करें। अगर आप इनके माइंड को रीड कर पाते हो तो वो बेस्ट चीज़ हो सकती है। ओके, अगर आप इनके माइंड को नहीं रीड कर पाते हो तो आपको मुश्किल होगी। मैच्योर पर्सन है, डिप्लोमेटिक है, बट सबसे बड़ी बात ये है कि कभी कभी ऐसे लोग बहुत अनकेयरिंग हो जाते हैं। ओके, बहुत अनकेयरिंग। अगर ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मतलब डिप्रेशन, सॉरी रॉन्ग वर्ड, अगर ये लोग सैडनेस में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, तो बहुत समय तक उसी सिचुएशन में रह जाते हैं। वायलेंस करना, कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों की एनर्जी आपके पार्टनर में नज़र आ रही है। ओके, वायलेंस वाला पर्सन हो या कंट्रोलिंग पर्सन हो, इन सारी चीज़ों की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो देखिए हमारा 8 ऑफ कप्स आया है, मगर हमारा 8 ऑफ कप्स है रिवर्स्ड। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि, और दूसरा हमारा कार्ड है मदर ऑफ कप्स का। तो आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो दूरियां बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही हैं, और आप डिवाइन के हेल्प से या अपने पॉजिटिव एनर्जी से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, और आगे आपको हैप्पीनेस का एक स्कोप है। ऑफकोर्स अभी आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, एंड वंस ये दूरी थोड़ी ख़त्म होती है तो तुरंत आप लोगों को बताने ना लग जाएं कि हाँ मुझे फ़ोन आया, कॉल आया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। थोड़े टाइम तक इस चीज़ को या इस इमोशनल एस्पेक्ट को छुपा के रखना एक बेहतर डील है। ओके, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी होंगे जिन्होंने उनको चीट किया होगा। ओके, कुछ तो ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं या इन सारी चीज़ों में हैं, मगर कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने चीट किया होगा। ओके, तो उन पार्टनर्स के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये है
कि जिनके भी पार्टनर्स ने चीट किया है वो ये चीज़ जान लें कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ होगा कि उनसे हो गई है गलती। ओके, उन्होंने जो आपके साथ किया है वो गलत है, मगर वंस अ चीटर तो आगे भी उस चीज़ को फिर कंटिन्यू करना पड़ रहा है, बिकॉज़ ईगो है भाई। सामने से कैसे बोल दें कि हाँ गलती हो गई है, समझ जाओ। अब तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं, मैंने जो भी किया वो सही किया, सही के अलावा कुछ नहीं किया। तो वो चीज़ इनके माइंड में कंटिन्यू कर रही है। नेक्स्ट एक्शन में भी अगर आप ट्रस्ट करने के एनर्जी पे जाते हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। आप अपने पार्टनर पे या जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है उन पे ट्रस्ट इतने जल्दी इतने आसानी से ना करें। और जिस तरीके से आप इस इमोशनल रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं उसी तरीके से आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को भी बचाने की कोशिश करें या अपने इमोशंस को सेव करने की कोशिश करें। ओके, बहुत सारे वादे ये पर्सन तोड़ चुका है, बहुत सारे वादे आगे भी इस सिचुएशन में टूटेंगे। ओके, और एक्चुअली देखिए, इनको जो लव आपसे मिलता है वो लव इनको कहीं और नहीं मिलता है। ओके, और वो कहीं और नहीं मिलने की वजह से ये और ज़्यादा आपसे डिस्टेंस में रह के इन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन आया होगा। ओके, तो ये एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से नज़र आ रही है। पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इनकी लाइफ सॉर्टेड चले, बट चलता नहीं है। और नेक्स्ट एक्शन कमिंग टाइम में ये पर्सन लेंगे ज़रूर। हाँ, ओपनली बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की एनर्जी नहीं आ रही है, बट कुछ आप दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी होंगी कि आपस में आमने सामने खड़े रहोगे। मून, ओके, तो अभी ये चीज़ आप जितने कम लोगों को बताएं कि आप इस पूरे सिचुएशन में ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उतना ज़्यादा बेहतर है। ओके, अपने मन के इमोशंस को अपने तक रखें तो बेहतर है। जब कनेक्शन करने की बात आती है तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें। ओके, ताकि वो भी आपसे कनेक्ट कर पाएँ, वो भी आपसे जुड़ पाएँ। ओके, तो चलिए, ये रीडिंग हमने कर दी है कंप्लीट। ये है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स की रीडिंग। इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपके लिए एक लास्ट कार्ड निकालूंगी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो आइदर वेज बहुत लाइक अपसेट होने की कोई बात नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा था एक कार्ड, मगर टैरो ने दिया है आपको 3 टोटल कार्ड्स। ओके, खुद को अगर फंसा हुआ महसूस करते हो आप, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस वाला रिश्ता था वो ख़राब हो गया, तो एक बात ज़रूर ही याद रखें कि जहाँ पे होपलेसनेस होता है वहाँ पे ही होप भी होता है। अब ये डिसीजन आप पे होगा कि उस होपलेसनेस को पकड़ के आप अपने आप को बर्बाद कर देना चाहते हो या उस होपलेसनेस को छोड़ के आप होपफुल रह के अपने आप को आबाद कर देना चाहते हो। ओके, ये जर्नी थोड़ी आपकी अकेली है, पेन थोड़ा ज़्यादा आपको महसूस होगा, मगर एक बात ज़रूर याद रखें कि अगर आपने 100% एक रिश्ते में दिया है तो वो चीज़ आपको वापस मिलेगी, ज़रूर ही मिलेगी, चाहे उस पर्सन से मिले या किसी और से मिले। मगर अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना होगा। अगर आप चीज़ों को उसी तरीके से देखते हो जिस तरीके से आप देखते आए हो तो आप उसी तरीके से फंसे रहोगे जिस तरीके से फंसे हो अभी। ओके, तो चीज़ों को काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए, ये रीडिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगैन। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट कार्ड जो कि है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। देखते हैं 10 ऑफ कप्स वाले लोगों के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो जिन लोगों ने चुना है 10 ऑफ कप्स
उनके लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो बात है वो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये एक्शन तो तब लेंगे ना जब इन्हें रियलाइज़ होगा कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए। ओके, इनको ऐसा लगता है कि इनको एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है, ये बस अपने बारे में सोचना है। मैं दुखी हूँ तो मेरे लिए किसने एक्शन लिया। इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, उतनी एनर्जी आप सोच भी नहीं सकते हो, उतनी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काइंड ऑफ पर्सन है। बॉन्डिंग में बिलीव ज़रूर करते हैं, मगर बॉन्डिंग में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू चीज़ों को करने के। ओके, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे लिए। इस पर्सन ने क्या किया, ये चीज़ हुई तो क्या होगा, वो चीज़ हुई तो क्या होगा, ये क्या चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सेल्फ ओरिएंटेड रिलेशनशिप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेशन है रिलेशनशिप में। ओके, दूसरी बात ये है कि देखिए, एक्शन अगर आप कहते हो तो हाँ, ये अपने बॉन्डिंग में वापस आना चाहते हैं। जिस बॉन्डिंग में आपके पार्टनर पहले थे, मतलब आपके साथ, उस बॉन्डिंग में वापस आना चाहते हैं, मगर उससे एसोसिएटेड कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते। तो एक्शन की एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। आप अगर इनसे बात करने जाओगे, इनसे पूछोगे कि भाई मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, क्यों तुमने कॉल बैक नहीं किया, या क्यों नहीं, तो ये एक बहाना बनाएंगे जिसमें कि वो आपको लगेगा कि वही सेल्फ सेंटर, मतलब वही सेंटर में खड़े हैं और आप आजू बाजू में खड़े हो और आप कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। ओके, तो वो एक चीज़ यहाँ पे है। दूसरी बात ये है कि इनके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। बहुत लोग हैं जिनसे ये इमोशनली कनेक्टेड हैं। ओके, थर्ड पार्टी एनर्जी होने के भी चांसेस हैं। तो ये भी सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखिए, हर किसी के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं है, मगर हाँ, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी एनर्जी भी यहाँ पे है। ओके, तो थर्ड पार्टी एनर्जी जो है उसमें लाइक पूरे सिचुएशन में मुश्किल है चीज़ें। ओके, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि किस रास्ते पे जाऊं, किस रास्ते को चुनूं, किस रास्ते को ना चुनूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या चीज़ें सही होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। इन सब का कोई सिलेक्शन मुझे इस पर्सन के अंदर नहीं नज़र आ रहा है। ओके, कोई भी सिलेक्शन नहीं नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इनको इमोशनली पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों से इमोशनल इनकी बॉन्डिंग है, फैमिली भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी होगी। क्वीन ऑफ कप्स बार बार हमारे पास आ रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी तो आप लोग सेपरेशन झेल रहे हो और कमिंग टाइम में भी इस पे कोई एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ओके, तो बहुत लोग सेपरेशन झेल रहे होंगे, बहुत लोग लीगल से होके गुजर रहे होंगे, डिवोर्स टाइप के सिचुएशन से होके गुजर रहे होंगे। तो आप पूरे सिचुएशन को इग्नोर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ओके, एक चीज़ है कि आप इनके एक्शन का वेट ना करके खुद से एक एक्शन लो अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, मगर वो भी अब आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप इनके इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, हमेशा अपने सोचने वाले एनर्जी की वजह से कि भाई कुछ भी सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, की वजह से आपने गिव अप कर दिया है। आप जानते हो कि इस रिलेशनशिप में इमोशंस हैं। ओके, मगर इस रिलेशनशिप में इमोशंस हैं, बस इकलौते इस रीज़न से आप कोई एफ़र्ट लगाने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने जितना इमोशंस इस रिलेशनशिप में दिया है उतना रिटर्न आपको इस पूरे सिचुएशन से नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं पूरे सिचुएशन में जो कि बहुत डोमिनेटिंग हैं, जो इस रिलेशनशिप का वेल एंड गुड नहीं चाहते। ओके, और दूसरी बात ये भी है कि फिर इस एनर्जी पे आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि नेगेटिविटी काफ़ी कंट्रोल में रहे। ओके, तो बहुत एक डिफरेंट टाइप का सिचुएशन है जिसमें कि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रह के या इस रिलेशनशिप को सेव नहीं करने के लिए जो कोई भी एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ये इनको बाद में रियलाइज़ होगा कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, जिस गलती को ये चाह के भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे, चाह के भी सिचुएशंस को सही नहीं कर पाएंगे। ओके,
सबसे बड़ी बात है कि ये इतने एनर्जी पे रन कर रहे हैं, पॉसिबली ये मैरिज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, या आप या ये कोई एक मैरिड है या कुछ मैरिज टाइप का सिचुएशन इस पूरे रीडिंग में बनता है। तो ये इतना ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हैं, इतने ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि भाई सामने वाले को कैसा महसूस हो रहा है या कैसा लग रहा है। ये ऐसे रहना चाहते हैं कि भाई या तो इनकी बात सुनो या तो फिर आप जाओ। इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी पेनफुल है। आपने पेन फील कर करके अब अपने आप को मैनेज करना सीख लिया है। बहुत हद तक आप चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हो। ओके, बहुत चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो और अपने अपने साइड से जितना सही आप रह सकते हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस बॉन्डिंग के लिए, उतना सही रहने की आप कोशिश करते हो। ओके, बट आपको इनका ये एक्शन नहीं समझ आता है कि आफ्टर ऑल ये इस टाइप के पर्सन बन कैसे गए, हो कैसे गए। इनको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है, मगर जब इनको अपनी गलती रियलाइज़ होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ों को सुधारना भी चाहेंगे तो तब चीज़ें नहीं सुधरेंगी, क्योंकि तब तक आपका स्टैंड बहुत हार्ड हो चुका होगा। ओके, तो अभी इनके एनर्जी पे मुझे कोई एक्शन लेने की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। हाँ, बट अब यहाँ पे वो लोग भी होंगे जो चाहते होंगे कि भाई वही एक्शन ले लें, अगर पार्टनर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप एक्शन लेना चाहते भी हो तो भी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, वो ये होगा कि नो इमोशन या नो इंटेंशन पे एक्शन लिया जाए। आप इनसे कोई इंटेंशन या इनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये क्या करेंगे क्या नहीं। आप चुपचाप से अपने एक्शंस को लो और लेने के बाद आप ये भी इग्नोर कर दो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स अगर नेगेटिव होता है तब आपको बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, अगर उनका रिस्पॉन्स कंसिडरेशन होता है तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ओके, तो आपको इस सिचुएशन में न्यूट्रल रहना है, ना आपको दुखी रहना ना आपको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है। ओके, क्योंकि अभी कोई एक सिलेक्शन कि हाँ वो आपको सेलेक्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, बेवकूफ़ों के माफिक उस टाइप के ही डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ओके, बेवकूफ़ों टाइप का रिएक्शन, कुछ भी कर देना, कुछ भी हो जाना, पॉजिटिव सिचुएशंस को लड़ाई झगड़ों में ख़राब कर लेना। ओके, तो वो काफ़ी पॉजिटिव चल रही होंगी चीज़ें तो उसमें ये फाइट वगैरह पे चले जाएंगे, माइंड कॉन्फ्लिक्ट पे चले जाएंगे और बस पॉजिटिव सोच सोच के इस सिचुएशन में रहेंगे। तो एक्शन। अब दूसरी बात ये भी है कि आपको जो सेपरेशन का पेन झेलना पड़ा है उससे एसोसिएटेड जो आपको पेन मिला है वही सेम पेन आपके पार्टनर के भी साइड दिखा रहा है, मगर यहाँ पे एक और चीज़ जो दिखा रही है वो है सेल्फ ओरिएंटेशन। तो ये पर्सन आपके बिना रह तो नहीं सकता है, खुश तो नहीं रह सकता है, मगर ये आपको इग्नोर भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एक रीज़न तो ये भी है कि अभी इनकी बहुत सारी चीज़ें सेट नहीं हुई हैं, तो इन्होंने आपको बहुत बार बोला भी होगा कि मेरी बहुत सारी चीज़ें सेट नहीं हुई हैं, जिसके वजह से ये मजबूर हैं अपने एक्शंस को इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। मगर ये कंडीशन सारे लोगों के लिए नहीं बनता है। कुछ लोगों के लिए ये बस सेल्फ सेंटर्डनेस पे चल रहा है कि आपके पार्टनर को कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो मतलब है मगर लाइक अपने आप से ज़्यादा मतलब है, इसलिए ये सिचुएशन हो रहा है। किसी के पार्टनर के केस में फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, जॉब का लॉस है, जॉब होगा अभी नहीं है, बिजनेस है तो लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़े हुए हैं जिसके वजह से भी ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते और इग्नोरेंस की एनर्जी पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स अभी कमिंग टाइम में एक्शन कुछ नज़र नहीं आ रहा है, माइंड में आप इनके ज़रूर चलते हो, इनकी एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़ काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं पूरे सिचुएशन में चीज़ों को अगर सही करना चाहेंगे तो हो जाएगा, मगर अभी वो सही करने वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। इससे पहले कि आप जाओ मैं आपके लिए एक लास्ट कार्ड निकालना चाहती हूँ और आपको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी एनर्जी पे नहीं बनी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये 2 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे बड़ी बात है
कि आज दोनों ही पाइल्स में हमारे एक चीज़ कॉमन आया है, वो ये है कि जब आपकी एनर्जी जब भी निकाली गई है तो उसमें काफ़ी फंसा फंसा सा महसूस होता है। ओके, और ऐसे रिलेशनशिप में थे आप, इतनी हैप्पीनेस थी कि इस रिलेशनशिप के अलावा और कुछ नज़र भी नहीं आता। तो आपको बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जितने ज़्यादा अच्छे से आप अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखते हो, उतने ही सिचुएशन को आप अपने लिए हेल्प कर सकते हो। ओके, तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सेल्फ लव सेल्फ केयर में इंडल्ज करें। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो दूसरा आपको क्या ही प्यार करेगा, इस बात को आप ना भूलें। दूसरी बात जो यहाँ पे है वो ये है कि फंसा फंसा नहीं महसूस करना है। अगर आपको फंसा फंसा महसूस होता है तो उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। ओके, सेल्फ केयर कीजिए। पूरे सिचुएशन में अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप अपने ही ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो इस रिलेशनशिप में आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। ओके, तो चलिए, जाने से पहले लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी मेरे वीडियोस को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। तो अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।